relation between magnetic field and current। ठीक है भाई। तो गाइस हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है, राइट। हमने मैग्नेट के बारे में तो पढ़ लिया। चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि ठीक है, मैग्नेट का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होने वाला ये हमें यहाँ पे समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो अभी आया ही नहीं चैप्टर में, सिर्फ मैग्नेट मैग्नेट पढ़े जा रहे हैं। अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या होता है, किसने बताया, कब बताया और कैसे बताया। आई बात समझ में। तो सबसे पहला टॉपिक जो अभी हम इस चैप्टर का बेसिक में स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये होने वाला है कि सबसे पहली बात क्या है, 1820 की बात है। कब की बात है भाई, 1820, ठीक है, ईयर 1820। थोड़ा सा 20 की बात है। साइंटिस्ट का नाम था, एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट कौन से थे, साइंटिस्ट नहीं बोलते उसको, फिजिसिस्ट बोलते हैं हम। फिजिसिस्ट से इसका नाम था, बहुत बढ़िया था। नाम क्या था, इसका नाम था हांस क्रिस्टियान ओरेस्टेड। शॉर्ट में वो इस नाम से ज्यादा फेमस है, ओरेस्टेड, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली किया नहीं, हो गया एक्सपेरिमेंट, कुछ और कर रहे थे, बाय मिस्टेक उनको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होता है, और उन्होंने पहली बार इस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, 1820 में पहली बार हांस क्रिस्टियान ओरेस्टेड ने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब कैसे बनेगी, कैसे किया उन्होंने, आइए समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो हुआ क्या था भाई, ये हमारा क्या था, एक सर्किट था। ठीक है भाई, अब इस सर्किट के अंदर क्या था कि सर्किट के बगल में, अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ना स्विच लगा हुआ था। मैं यहाँ बना देता हूँ, एक स्विच लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, स्विच ऑफ है, स्विच ओपन है। क्या है भाई, ओपन है। अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो ओपन है, याद रखना। डॉट लगाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्विच ओपन था, और यहाँ पे ना एक क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था भाई, कंपास। कंपास क्या होता है, कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्शन को बताने का काम करता है। मैग्नेट का बना होता है। किसका बना होता है, मेड अप ऑफ मैग्नेट। किसका बना होता है भाई, मेड अप ऑफ मैग्नेट। ठीक है भाई, ये कंपास था, मैग्नेट का बना हुआ था। ये स्विच ओपन था। जो हमारे ओरिस्टेड थे क्या कर रहे थे, ऐसे ही अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में बैठे हुए थे। 1820 की बात है, शाम की दोपहरी, शाम का टाइम था या दोपहर का मुझे नहीं पता, बस बता रहा हूँ मैं कि ये लैब में अपने बैठे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या करना था, करंट को पास करा के सर्किट में कुछ देखना था। तो उन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। क्या कर दिया भाई, स्विच ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे उन्होंने क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे करंट फ्लो हुआ, क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा इधर को डिफ्लेक्ट हो गया। ओहो, मजा ही आ गया। जैसे करंट यहाँ से पास हुआ, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। अब उनके दिमाग में एकदम से कुछ आ गया। क्या है दिमाग में भाई, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे तो सोचते हैं। अच्छा, सुना होगा ना एप्पल वाली कहानी, न्यूटन पढ़ा था, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल गिरा, सोचने लगे। साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, मेरी तरफ। मैं साइंटिस्ट नहीं, मतलब ऐसे सोचना चाहिए तुम लोग को। कुछ भी कर रहे हो सोचते रहो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्रिएटिव बनो। तो भाई साइंटिस्ट के दिमाग में एकदम से आ गया, ये कैसे हुआ भाई, ऐसे कैसे हो गया कि जैसे करंट फ्लो हुआ घूमने लगा, ये थोड़ा सा मूव हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। उन्होंने फिर से कराया, फिर से देखा डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर से देखा डिफ्लेक्ट हो रहा है। 3-4 बार किया, समझ में आ गया भाई जब भी करंट पास हो रहा है ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर तो दिमाग में एकदम से माथा ठनका उनका, क्या भाई करंट पास हो रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ये मैग्नेट का बना हुआ है और मैग्नेटिक थिंग्स डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कि हो सकता है करंट के पास कराते ही कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, या तो अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है। लेकिन जब भी करंट पास हो रहा है डिफ्लेक्शन तो हो रहा है।
डिफ्लेक्शन तो हो रहा है। मतलब क्या हो गया कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये दिमाग में आइडिया लगा लिया कि जैसे करंट पास होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कंपास आया और ये मूव कर गया। मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला उन्होंने? करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर कर दिया क्या कि भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है, बढ़िया रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो क्या बताया उन्होंने? रिजल्ट क्या था भाई? रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने रिजल्ट निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है भाई, ये बात उन्होंने यहाँ बता दी। और इस बात को लेकर भाई टहलका मच गया। क्या टहलका मच गया? कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताया उन्होंने भाई? कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी के बाद में भाई ये डिस्कवरी ने पूरा का पूरा क्या चेंज कर दिया? पूरा का पूरा तो भाई सिस्टम ही चेंज कर दिया भाई। तो क्या प्रूव कर दिया इन्होंने? इन्होंने ये प्रूव कर दिया क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन की, रिश्ते की। और आज तक ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना कि इतने सारे एप्लीकेशंस बनाए गए, इतनी सारी चीजें बनाई गई करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से, कि आजकल कई डिवाइसेस, कई हमारे आसपास के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। बात समझ में आई सबको भाई?